दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज़ को जिसका नाम है डिफेक्टेड। इस सीरीज़ की स्टोरी अर्थ के डिस्ट्रॉय होने के बाद शुरू होती है, जिसमें इंसान ज़िंदा रहने के लिए दूसरे प्लेनेट पे चले गए थे। वो समझते थे कि नए प्लेनेट पे जाने के बाद उनके आपस के इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे और वो एक नई शुरुआत कर सकेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके साथ ही डिफेक्टिव की कहानी शुरू होती है। पार्ट 1 के स्टार्ट में हमें कुछ पायरेट शिप्स दिखाई जाती हैं जो एक छोटी सी शिप की तरफ जा रही होती हैं। उस शिप के अंदर उसका जनरल लिन होता है। वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका साथी जेनलू भी होता है। असल में जनरल लिन को मालूम हो चुका था कि स्पेस पायरेट्स अपनी शिप से उन पे अटैक करने आ रहे हैं, इसलिए वो अपने क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए दूसरी शिप पे भेज देता है, मगर खुद उनके साथ नहीं जाता। तभी वो स्पेसशिप्स उसकी शिप पे अटैक कर देती हैं और अपनी पावर से उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब इस घटना की खबर पूरी गैलेक्सी में फैल जाती है। यहाँ हमें उस गैलेक्सी का कैपिटल प्लैनेट दिखाया जाता है जिसमें इंटरस्टेलर अलायंस लीग के लोग रह रहे थे। इसी बीच उस लीग का सेक्रेटरी गॉर्डन वहाँ आ जाता है। वो लिन जुनसू को बताता है कि लीग की फोर्सेस और ईडन सिस्टम ने हमारी लीग को बचा लिया है, मगर इस घटना में सिल्वर फोर्ट्रेस शिप का कमांडर और हमारा बहादुर जनरल लिन मारा गया। ये सुन के जिनशू बहुत अपसेट हो जाती है। इसी बीच एक आदमी स्पेस में घूम रहा होता है। तभी उसे एक लाइफ फार्म डिटेक्ट होती है। वो उसके पास चला जाता है। वहाँ उसे एक छोटा सा पार्ट मिलता है जिसके अंदर जनरल लिन होता है और लकीली वो मरा नहीं था बल्कि ज़िंदा होता है। अब इस घटना को 5 साल बीत जाते हैं। हमें 8वीं गैलेक्सी का टावर प्लैनेट दिखाया जाता है जिसे वहाँ के लोग वार के बाद दोबारा बिल्ड कर रहे थे। उस प्लैनेट पे अजीब सी घटनाएं हो रही थी। वहाँ छोटे बच्चों को किडनैप करके दूसरी गैलेक्सी ले जाया जाता था। इसी बीच रिवील होता है कि जनरल लिन टावर प्लैनेट पर रह रहा है। उसकी अपनी एक गैंग है जिससे वो दूसरों की हेल्प करता है। तभी उसके साथी पेनी एक बस का पीछा कर रही होती है। उस बस के अंदर स्पाइडर नाम का आदमी होता है जो एक छोटे बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा होता है। वो अपनी पावर से उस बच्चे की शेप बदल देता है जिससे वो बच्चा बूढ़ा आदमी दिखाई देने लगता है। इसी बीच उस बस में एक लड़की आ जाती है। उस लड़की के पास कुछ स्पेशल एबिलिटी थी जिससे वो उस छोटे बच्चे को पहचान लेती है। तभी लिन अपनी पावर से उस बस के इंजन को ख़राब कर देता है जिससे स्पाइडर बाहर निकल आता है। वो उस बच्चे को लेके वहाँ से चला जाता है। वो छोटी लड़की और पेनी दोनों उनका पीछा करते हैं। पेनी स्पाइडर पे अटैक करने वाली होती है, तभी वो लड़की उसके सामने आ जाती है। वो छोटी लड़की स्पाइडर पे अटैक कर देती है। ये देख के स्पाइडर गुस्सा हो जाता है। वो अपनी रियल फॉर्म में आके उस लड़की पे अटैक कर देता है। वो उसे मारने वाला होता है, तभी पेनी बीच में आके उसे बचा लाती है। इसके बाद पेनी स्पाइडर के साथ फाइट करने लगती है। दोनों एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। तभी स्पाइडर उस बच्चे को दूर फेंक देता है। ये देख के पेनी उसे बचाने लगती है, मगर स्पाइडर इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठा के पेनी पे अटैक कर देता है जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाती है। अब वो बच्चा नीचे गिरने वाला होता है, तभी लिन वहाँ आके उसे बचा लेता है। लिन को देख के स्पाइडर डर जाता है और स्पेस पोर्टल ओपन करके वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि लिन ने उस बच्चे और छोटी लड़की को बचा लिया था, इसलिए वो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। यहाँ वो उन्हें अपने ऑफिस ले जाता है। वो उस लड़की से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, मगर वो लड़की उसे कुछ नहीं बताती। ये सुन के लिन अपने राइट हैंड से उसकी इंफॉर्मेशन निकालने लगता है जिससे रिवील होता है कि उसका नाम हुआन जिनशू है और वो सिर्फ 16 साल की है। ये देख के हुआन गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं ब्लैक होल गैंग की मेंबर हूँ। अगर हमारे बॉस CG को पता चल गया तो वो तुम सबको मार डालेगा। ये सुन के लिन और पेनी हंसने लगते हैं, जिसके बाद रिवील होता है कि CG और कोई नहीं बल्कि खुद लिन है और वो ब्लैक होल गैंग का बॉस है। ये सुन के हुआन शॉक रह जाती है।
क्योंकि छोटे बच्चों के किडनैप होने की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, इसलिए लिन अपने साथी ज़ेन लू को कह के स्पाइडर को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। अब स्पाइडर वेनस पोर्ट पे चला जाता है। वो हैक करके उस पोर्ट के दरवाजे को खोल देता है। तभी कुछ मशीनें उस पे अटैक कर देती हैं, मगर स्पाइडर एक ही अटैक से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के वो हंस रहा होता है, तभी ज़ेन लू उस पे अटैक कर देता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं और इसके साथ ही पार्ट 1 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डिफेक्टिव के आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।